चैप्टर 15 भाविका की तलाश। वो मैसेज देखते ही गोल्डी भाई का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बच्चा किसी को ढूंढ सकता है? कैसे? एक कंपास से? पता नहीं धंधा चलेगा या नहीं। ये सब सोचने के बाद भी गोल्डी ने शॉप खोली, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। वो एक स्मार्ट आदमी था जो अपने दम पे खड़ा था। उसने यश को रिप्लाई ना करके सीधे फोन कर लिया। जब कॉल पिक हो गई तब एक लड़की की स्वीट सी लेकिन गुस्सैल आवाज आई। हाँ क्या है? गोल्डी ने एक बड़ी स्माइल दी और कहा, प्रीति तुमने क्या नाम बताया था उस स्टूडेंट का जिससे तुम मुझे मिलवाने वाली थी? हाँ वही, यश। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड श्रेया का दोस्त है? मतलब ये कोई लोकल लड़का नहीं है? तुम उसे नहीं जानती? अच्छा मैं समझ गया, थैंक यू प्रीति। उसने फोन काटा और उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई क्योंकि वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने व्हाट्सएप खोला और मैसेज किया, मेरे दोस्त क्या तुम भविष्य भी बताते हो? कुछ देर बाद उसे रिप्लाई आया, थोड़ा बहुत, पर मैं उसमें माहिर नहीं हूं। मैं सिर्फ लोगों को लोकेट कर सकता हूं। गोल्डी उसका मैसेज देख के बहुत खुश हो गया। वो काफी श्योर था यश एक फ्रॉड है। उसने खुद को एक फॉर्च्यून टेलर बताया था, पर वो उसमें बिलीव नहीं करता था। उसने ऐसा प्रिटेंड किया था क्योंकि वहां उस एरिया के लोग इस सब में मानते थे। एक फॉर्च्यून टेलर सब कुछ केवल दिखावे, कपड़ों और चाल को देख के एक इंसान की नौकरी, उम्र, परिवार और यहां तक के ख्याल बता सकता है। इस सब का केवल एक ही एम होता है, सामने वाले की कमजोरी को पकड़ उसका फायदा उठाना। जिन फॉर्च्यून टेलर्स की कही हुई बातें सच हो जाती और जैसे ही टारगेट पूरी तरह से फॉर्च्यून टेलर पर पूरा भरोसा करने लगता है, तब वो फॉर्च्यून टेलर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। क्योंकि गोल्डी को इन सब के बारे में पहले से ही जानकारी थी और यश ने खुद को फॉर्च्यून टेलर बताया तो उसने तुरंत से उसे अपने जैसे धोखेबाज लोगों में से ही एक मान लिया। गोल्डी ने ये सब बातें सोचकर तुरंत अपनी फीमेल कस्टमर को आगे कर दिया कि वो ही इससे निपटे और अपना काम करे। हालांकि अगर यश बच्ची को नहीं भी ढूंढ पाया तो ये गोल्डी का नाम खराब नहीं होता। उसे यश की हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। यही सब सोचकर गोल्डी ने यश को मैसेज किया, तुम कल दुकान पर क्यों नहीं आ जाते? मैं तुम्हें मेरी एक दोस्त से मिलवा दूंगा। अगर तुम उसकी बेटी को ढूंढ निकाल पाते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, यश ने कहा। अगले दिन जो कि सैटरडे था, यश गोल्डी की दुकान पर काफी जल्दी पहुंच गया। गोल्डी ने उसका स्वागत किया और उसे अपने ऑफिस ले गया जहां उसकी कस्टमर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। पिछली बार यश ने उस कस्टमर को ढंग से नहीं देखा था, मगर इस बार उसे करीब से देखा तो उससे वो काफी अच्छी लगी। उसमें बस एक ही खामी थी, जो कि उसका गुस्सा था। वो शायद काफी मेकअप करती है और वो काफी कमजोर दिख रही थी। वो देखने में काफी हद तक सुंदर दिख रही थी, लेकिन क्योंकि शायद वो काफी दिनों से अच्छे से सोई नहीं थी, उसके मुंह पर झुर्रियां आ रही थी उसकी लाल आंखों के साथ। यश ने जब उस औरत को अच्छे से देख लिया तो गोल्डी बाई ने उसे उस औरत से मिलवाया। अनन्या जी, ये मेरा दोस्त है। ये एक एक्सपर्ट फॉर्च्यून टेलर है। मैं शायद लोगों को ढूंढने में माहिर ना हूं, लेकिन ये मेरा दोस्त गुमशुदा लोगों को ढूंढने में माहिर है। अनन्या की आस अचानक उस गोल्डी से हटकर यश की ओर हो गई। उसकी आंखों में शक और घबराहट दोनों साफ दिख रहे थे, मगर उसने अपने शक को जाहिर नहीं किया, बल्कि उसने गोल्डी से यह पूछा, क्या यह एक्सपर्ट कहलाने के लिए काफी छोटा नहीं है? यश कुछ भी कहता उससे पहले ही गोल्डी ने समझाया, एज इज जस्ट ए नंबर। इसे फॉर्च्यून टेलिंग में बहुत माजा हुआ कहते हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह दुनिया में किसी भी खोए हुए को ढूंढ सकता है। गोल्डी यश को और ऊपर चढ़ाए जा रहा था और इस सब के पीछे उसका मकसद सिंपल था। जितना ज्यादा वो यश की तारीफ करेगा, अनन्या की उम्मीदें उससे बढ़ती जाएंगी। इस सब में कुछ भी गलत होता है तो जवाब देने की जिम्मेदारी गोल्डी की ना होकर अब यश की होगी। आखिर यदि कुछ बात नहीं भी बनती तो गोल्डी को तो ज्यादा से ज्यादा यही कहना है कि मैं नहीं जानता था कि मेरा दोस्त इतना भी माहिर नहीं था जितना कि मैंने उसको सोचा था, और ये बोलकर वो अपना पल्ला झाड़ सकता था। साथ ही साथ उसने तो ये भी पहले ही कह दिया था कि गुमशुदा लोगों को ढूंढने में उसने कोई मास्टरी नहीं की है और वो इसमें ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकता था। तो ये सब कहकर उसने अपना काम पूरा भी किया और उसकी फॉर्च्यून टेलर वाली छवि भी बनी रही। गोल्डी की सारी बातें सुनकर अनन्या की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई
मानो उसे एक नई उम्मीद की किरण दिख गई हो। उसने यश की तरफ यूं देखा मानो वही एक इंसान है जो उसे उसके हर सवाल का जवाब दे सकता है। यश ने अपना माथा हिलाते हुए कहा, मैं इतना भी खास और माहिर नहीं हूं जितना कि गोल्डी भाई ने मेरे बारे में आपको बताया है। मेरी भविष्य बताने की एक सीमा है। मैं उसे तभी ढूंढ सकूंगा जब आपकी बेटी मेरी सेंसिंग रेंज के अंदर आ रही होगी। इसलिए आपकी बेटी को मैं ढूंढ सकूं, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। ये सुनते ही अनन्या के मुंह पे एक मायूसी फिर से छा गई और गोल्डी की आंखें फिर से चमक उठी। उसने सोचा, ये अच्छा बहाना है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मुझे भी ये कह देना चाहिए था कि ये मेरी रेंज के बाहर है, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आगे से यही बोलूंगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गोल्डी ने यश की तरफ और भी गौर से देखा और उसको गौर से सुना और फिर मन में यह सोचा, ये बच्चा बहुत ही तेज और शाना है। गोल्डी ने अपना गला साफ करते हुए अनन्या से कहा, हम क्यों ना मेरे दोस्त को थोड़ा समय देते हैं अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस समय हमारे पास इससे बेहतर कोई और ऑप्शन भी है। अनन्या ने गोल्डी की तरफ देखा और हिचकते हुए कहा, ठीक है, ओके। अनन्या के उस बात पर हाँ करते ही यश के दिमाग में एक लंबी बीप साउंड बजी। ट्रिगर्ड ब्रॉन्ज मिशन, लोकेट भाविका। मैंने कर दिखाया, आई डिड इट। यश ने एक राहत की सांस ली। फाइनली अब जाके इतने हार्ड वर्क ने उसे सही जगह पहुंचा ही दिया। अब अगला मिशन उसे उस बच्ची भाविका को बचाना होगा। यश ने अपना बैग नीचे रखा और एक पेन और कुछ कागज निकाले। उसने उसकी मां अनन्या से कुछ सवाल किए। अनन्या जी, आपने अपनी बेटी कहां खोई? अनन्या ने मायूसी से जवाब दिया, बगल के पार्क में। आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई या कुछ और? यश ने पूछा। अनन्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने किया था। मैंने भाविका को ढूंढने के लिए उसके गुमशुदा होने की खबर फैलाकर मैंने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करी। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी, मगर सिक्योरिटी कैमरास में वो कहीं आई ही नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी है, शायद इसलिए। फुटेज से तो भाविका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यश को यह जानकारी मिलते ही यश ने अपने उंगलियों से अपने फॉर्च्यून पेन को घुमाकर पेन की निब पेपर की तरफ कर दी और कहा, अगर ऐसा है तो हमें पहले पार्क में ही उसे लोकेट करना होगा। ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ पॉकेट एफएम पे।